अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हम डिस्कस करेंगे। 1.1 इसकी फैक्टर जो है हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है। द minimum energy required to remove valence electron from outermost shell of gaseous atom is known as ionization energy। यानी परस करें, ये जो है एक एटम है और इसको वैलेंस शेल जो है आखिरी शेल को हम बोलेंगे, ये एक वैलेंस शेल है, ठीक है। जब इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है कि वो इससे रिमूव करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे रिमूव करेंगे और ये शेल खत्म होते हैं और इस पर क्या चार्ज आते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इस पर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होगा। पर अगर सोडियम की बात हम करेंगे, सोडियम इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ध्यान से देखो, 11 प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन आप इससे निकलते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और 11 प्रोटॉन बन जाते हैं। यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है इस केस में इंक्रीज होगा क्योंकि आप जो है इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो मैंने क्या लिखा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो रिक्वायर है इस वैलेंस शील इलेक्ट्रॉन के लिए। और हम गैसेस एटम लेते हैं। गैसेस एटम क्यों लेते हैं? प्लस करें लिक्विड में हो तो आप पहले हम गैस में कन्वर्ट करेंगे और देन हम इससे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है। गैसेस एटम इसके लिए जरूरी है तो फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी ये पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इस वजह इस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो रिक्वायर है एक वैलेंस गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको हम नाम देते हैं यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी से एक्सपेरिमेंटली मेजर जो है वो होगा जूल में एंड किलो जूल में। हम एग्जांपल करते हो और आप अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट के इस सूर्य में फर्स्टली हम एनर्जी जो है इसको देते हैं और हम केटायन और 1 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करेंगे। इसमें जितने भी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर है वो प्लस हम लेते हैं, क्योंकि जब आप एक एनर्जी जो है वो एक एटम को दे देंगे और ये एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव रिलीज करेंगे तो ये एनर्जी जो है हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एनर्जी हम देते हैं और जिस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज होकर हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस एनर्जी के लिए यानी इस एटम के लिए एनर्जी रिक्वायर है 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम आप देखेंगे इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि मैं 1 बाय 1 जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट के लिए मैग्नीशियम है, ठीक है, और इसमें 12 है। फर्स्ट से ये जो है वो न्यूक्लियस है। दिस इज फर्स्ट शीट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और सेकंड शीट आप देखेंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो 8 और 2 क्या बन जाते हैं? 10 बन जाते हैं, ठीक है। और यानी इस आखिरी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम रिमूव करेंगे तो फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन यानी एट द सेम टाइम जो है हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं करते, ठीक है। फर्स्टली ये रिमूव करेंगे यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है हम रिमूव करेंगे और देन जो है हम इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड तो ये इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। तो फर्स्टली ये इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो इसके लिए 738 जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम सेकंड एनर्जी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब हम सेकंड आयोनाइजेशन बोलते हैं तो इसके लिए एनर्जी डबल रिक्वायर है। क्यों? जरा देखो, इसमें 12 जो है वो फर्ज करें, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, ठीक है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आयोनाइजेशन की बात हम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो क्या बन जाते हैं? यानी 11 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और 12 प्रोटॉन बन जाते हैं। यानी आपने न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज किया। प्रोटॉन जब उस इंक्रीज होगा तो इस वजह से उस यानी प्रोटॉन यहाँ जो है वो इंक्रीज होगा तो ये प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी बहुत ज्यादा ताकत से जो है वो खींचते हैं। तो इस वजह से सेकंड एनर्जी जब आप देते हैं तो बहुत ज्यादा रिक्वायर है, क्योंकि यानी जब आप सेकंड एनर्जी देते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो अटैक करेंगे। तो इस वजह से सेकंड एनर्जी जो है वो इंक्रीज है देन फर्स्ट एनर्जी। समझ लिया? दोबारा देखो, परस्पर 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है आप रिलीज किया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने जो है प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज किया और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा, यानी 12 से 11 बन जाते हैं। ये 12 जो है 11 इलेक्ट्रॉन मोर लीकेज करते हैं। जब वो मोर कहते हैं, जब आप दूसरे एनर्जी इसके लिए देते हैं यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर है। और दिस रीजन यानी 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए रिक्वायर है। वो कौन सा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इफेक्ट करेंगे? हम पीरियड में बोलते हैं, ग्रुप हम जाते हैं तो फिर देखो, ठीक है।
फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें पहले जो आते हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज आप पीरियड में जाएंगे, फर्ज करें पीरियड आप जाएंगे, ठीक है, पीरियड की बात हम करेंगे पहले, दिस इज अ पीरियड, ठीक है, पीरियड आप जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियड हम किस तरफ से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट हम जाएंगे, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो ये हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम जो है 3 है, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, यानी इसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इस 5 और 6 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब वो इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन किस जगह पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पर, आपने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज का, तो इस वजह से क्या होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, यानी आप न्यूक्लियर चार्ज है पर से आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले आप देखें न्यूक्लियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज को, यानी न्यूक्लियर चार्ज जब वो इंक्रीज हुआ, फर्ज करें मैं एग्जांपल लेता हूं लिथियम, ठीक है, लिथियम, लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3 है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन हम ड्रा करेंगे, ठीक है, ये 2 और इसमें 1, ठीक है, जब बेरिलियम को हम देखेंगे, यानी पीरियड हम जाएंगे तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, यानी शील्ड जो है वो सेम है, तो बेरिलियम आप देखेंगे तो इसमें जो है वो, यानी दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज लिथियम, ठीक है, दिस इज बेरिलियम, आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएंगे, और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, ठीक है, तो यानी प्रोटॉन जो है इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो 3 के मुकाबले में 4 जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो हम पीरियड में जाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियार की तरफ हम जाएंगे, तो आपने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत स्ट्रांगली अटैक करेंगे, पहले मैंने बताया, तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैक करेंगे, तो इस वजह से इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, तो वो रिमूव करेंगे इस वजह से इलेक्ट्रॉन, और दिस रीजन अब पीरियड में जाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, so this is the period one, so atomic size हम ग्रुप में जाते हैं यार, तो एनर्जी एनर्जी का क्या होगा, कम होगा, क्यों, यानी फर्ज करें लिथियम और सोडियम की बात हम करेंगे, तो थोड़ा सा ये एग्जांपल आप समझते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जो है वो जल्दी जल्दी से ले लो, ठीक है, फर्ज करें हम जो है वो ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सो ग्रुप की बात हम करेंगे, ग्रुप सब, ठीक है, ये ग्रुप जो है आप ग्रुप में किस तरह से जाते हैं, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, पर इसके लिथियम हम बात करेंगे, लिथियम इसमें, यानी पहले मैंने ड्रा किया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप सोडियम जाएंगे, दिस इज लिथियम, ठीक है, और सोडियम हम जाएंगे, तो इसमें सोडियम के एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हम कैसे ड्रा करेंगे, फर्ज करें 2, इसमें जो है वो 8 आते हैं, ठीक है, और लास्ट थर्ड शील में एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, यानी 10 और 1 11 बन जाते हैं, तो जब यानी ये साइज छोटा है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जब आपने शील इंक्रीज किया, यानी एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो है वो न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से इस एनर्जी, इसके लिए एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, हम ग्रुप की बात हम करेंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगा, पीरियड में ज्यादा होगा, लेकिन आयोनाइजेशन जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, तो इस वजह से साइज इंक्रीज हुआ, जब साइज इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम होगा, तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझ लिया, सो नाउ डिस्कस अबाउट शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट द सेम टाइम, यानी परस के शील्ड जो है इंक्रीज होगा, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, परस के ये सोडियम है, और इसके बाद जो है हम जो है लेनानी की रफ से पर्यायन पोटेशियम इसमें है, ठीक है, ऐसे ठीक है, सो पोटेशियम है, तो पोटेशियम की साइज हम देखेंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में आप 19 इलेक्ट्रॉन अबाउट है, ठीक है, सो 19 इलेक्ट्रॉन में इसमें है 2, हम कैसे ड्रा करेंगे, पास है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, और यहाँ जो है वो 8 बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ 8 बन जाते हैं, तो सारी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पे, यानी यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है, जल्दी से मैं बोलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, फर्स्ट करें तो पोटेशियम की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हम करेंगे, तो जब शील इंक्रीज होगा, इसकी मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो
इस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब यानी ये फर्स्ट है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये अटैक करेंगे, इस पर थोड़ा-सा फोर्स है, ठीक है? जब इस देखेंगे ये वो लूज़ली जो है वो अटैक करेंगे। लेकिन इसकी बात हम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी रिपल्जन की वजह से वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर जो है वो कम होगा। दूसरी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस को जो है नज़र नहीं आते, तो इस वजह से ये शील्ड है। यानी इस इनर इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड किया, तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट जब वो हम जाएँगे यानी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी वो शील्डिंग इफेक्ट को जो है वो इफेक्ट करेंगे। यानी कैसे? जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। यानी ये जो है हम जल्दी से जो है वो रिमूव करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस पर इस पर चार्ज जो है वो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम है? क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने शील्ड किया, ठीक है? तो इस वजह से उसकी खींचना जो है वो उसके लिए मुश्किल है, तो इस वजह से वो आसानी से हम जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो दिस इज़ यानी शील्डिंग इफेक्ट्स की वजह से वो है एनर्जी जो है वो कम होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करेंगे, ज़रा देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है हाई एनर्जी। स्टेबल कौन-सा है कि हाफ पेड हो या फिर फुल इलेक्ट्रॉन हो, तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो है सेवा फर्ज़ करें यानी हम जो है 2p6 की बात करेंगे फर्ज़ करें 2p6 फर्ज़ करें ये अगर कंप्लीटली पेड है, यानी कंप्लीटली पेड में मीन्स कि इसमें कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है हाफ पेड से, क्या? ये नहीं ये क्यों जो है एनर्जी ज़्यादा है? क्योंकि ये स्टेबल है, वो नो बात जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है नहीं लेते क्योंकि इसमें जो है वो फुल पेड है, तो इस वजह से वो स्टेबल है। तो इस वजह से वो आयनाइजेशन एनर्जी इसका जो है वो क्या है? एनर्जी आई है देन हाफ पेड से और ये हाफ पेड जो है आयनाइजेशन एनर्जी हाई है देन पार्शियल पेड से, ठीक है? सो दीज़ आर अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी यानी पीरियड हम जाएँगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा, ग्रुप में हम जाएँगे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगा। सो दीज़ आर अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी इंशाअल्लाह डिस्कस इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू। आखिरी बात ये अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इसके 2 बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है और दूसरी आपकी वजह से हम मोटिवेशन बन सकते हैं और मैं आपके लिए ऐसे-ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊँगा। सो फर्स्ट टेक केयर,